हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग जा रही हूँ, ये आप लोग सबको पता है, एवरी मंडे मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी जिसमें हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज और एक्शंस क्या होंगे। इसमें हम क्रश को भी आखिर में कंक्लूड करेंगे, लाइक क्रश की रीडिंग भी करेंगे, और एंड में हम लोग जो है न्यू लव की भी रीडिंग करेंगे। जिनकी लाइफ में न्यू लव आ गया उनके लिए भी रीड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो और अपने ईश्वर का ध्यान करो, अपने यूनिवर्स का ध्यान करो। अपने मन ही मन जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो अपने ईश्वर से कहो कि वो आपको सवालों के जवाब दे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं, दीदी आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे होता है, आप इतना एक्यूरेट कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि यार देखो, इवन एट दिस एज मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। मैं नेवर एंडिंग पढ़ाई करती हूँ, मैं मेडिटेशन टाइम टू टाइम करती हूँ, मैं अपने एक्टिविटीज़ जो वर्कआउट मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ खुद भी करती हूँ, मैं अपने चक्रा हील्स खुद करती हूँ। हर चीज़ को मैं जो है टाइम टू टाइम फॉलो करती हूँ। दैट्स द रीज़न, डिसिप्लिन्ड होने के वजह से एक्यूरेसी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का इंट्यूशन थोड़ा स्ट्रांग होता है। देखो, अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें मैं क्यों गाइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कैसे अपने आप को स्ट्रांग करना है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका, एक जरिया दे रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, ये तरीके करके मैं भी अपनी लाइफ में ग्रो हुई हूँ, आप भी ग्रो कर सकते हैं। देखो, अब यही चीज़ें मैं बेचने लगूँ ना, तो फिर मतलब पैसे लेके बोलूँगी ये दे दो, वो ले लो, खरीद लो, तो फिर आप लोग भागोगे और उसका रिजल्ट का वेट करोगे और बोलोगे अरे कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। अब यहाँ पर जो फ्री एडवाइजेस दे रही हूँ ना, वो आप लोग नहीं सुनोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो फ्री वाला ट्राई करके देखो। और आजकल लोग बड़े इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बाकायदा लेबल्स होते हैं इंट्यूटिव के। मैं लिटरली इनके ऊपर भी बात करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। पहले आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ, नेक्स्ट 7 डेज एंड करंट एनर्जी। सो हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो जितने लोग जो इंट्यूटिव होने का प्रयास कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, दीदी आई थिंक आप ठीक नहीं हो, दीदी आई थिंक आई एम नॉट वेल, मैं भाई बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। यू हैव नो आइडिया, तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी रैंडम इंट्यूशन तुम्हारी चल रही है। तुम अपना चैनल का नेम इंट्यूटिव हटाकर प्लीज़ कुछ और रख दो, क्योंकि सूट नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो इंट्यूशन इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही, और आजकल तो लोग मेरे फॉर्म्स में भी लिख रहे हैं कि मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, तो फिर ये इनका पर्पस क्या था मेरे तरफ आने का। सो एनीवेज, यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को ट्राई कर रही हूँ बोलने के लिए कि अपनी इंट्यूशन पे काम करो, उसका बखान मत करो, उसको ले लेके शुरुआत मत करो कि मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये सब चीज़ें करने से बेहतर अपने आप के वर्जन को बहुत बेहतर बनाने में, स्ट्रॉन्गर बनाने पे फोकस करो। स्ट्रॉन्गर से बात आई, ध्यान। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस समय काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन रहे हैं। कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं या कोई चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, आप वो लोगों को बताना नहीं चाहते, ठीक है। या हो सकता है कि अब तक आपको बहुत बड़बोला होने की आदत थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खुल के बोलने की आदत थी कि मैं ना ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी थे, तो अब आप थोड़े से मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन गए हो। अब आप ना अपनी चीज़ों को अपने हित में रख रहे हो, एक बाउंड्री क्रॉस करके ना अपने आप के अंदर रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी डिज़ायर्स को। इस टाइम ना आप इन चीज़ों को बताने से इनकार कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी स्पिरिचुअल कह सकते हैं, इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो। आप अपने हिडन सेल्फ को सुनने लगे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनने लगे हो। दीज डेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो कल तक आप नहीं पढ़ पा रहे थे, अब पढ़ने लगे हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स आप लोगों को मिल रहे हैं जो आप कंटिन्यू यहाँ वहाँ देखते रहते हो, बट एक होता ना कि क्लैरिटी कभी नहीं दी। तो दिस टाइम यू गॉट योर क्लैरिटी। अभी आपको समझ में आ गया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। ओ सो दिस इज़ द थिंग, इसके वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। ओ मुझे ना बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, मुझे लोगों को बोलना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने प्लान्स हमेशा शेयर कर लेता हूँ, दैट्स द रीज़न मेरा काम नहीं बन रहा है। तो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप अपने आप को ना, अपने इनर सेल्फ को स्टडी कर रहे हो। सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है ना कि आप अपने मन के भीतर झांकना शुरू कर चुके हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप या तो बहुत मेडिटेशन शुरू कर चुके हो, या तो आपने
प्लान किया है कि आप अपनी लाइफ में कोई हीलिंग का वर्क करेंगे, या मे बी यू आर प्लानिंग टू राइट समथिंग, आप कुछ लिखने के बारे में सोच रहे हो, मे बी अ बुक और मे बी अ जर्नल, या आप ऑलरेडी लिख रहे हो, यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग मेथड जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते। है यू आर बीइंग अ टीचर, यहाँ पर आप टीचर हो, यहाँ पर आप एक काउंसलर हो, यहाँ पर आप जो है हो सकता है आप टीचिंग के फील्ड पे हो, या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। लाइक आप अपने बच्चों को प्लान कर रहे हो कि मुझे इन चीज़ में डालना है, उन चीज़ में डालना है। लाइक यू आर प्लानिंग समथिंग एंड आप वो किसी को बताना नहीं चाहते। यू आर लाइक कि ठीक है यार, ये मैं मेरे हित तक ही रखता हूँ, ये मैं मेरे अंदर तक ही रखता हूँ या रखती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। सो यू आर बीइंग वेरी मिस्टीरियस एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्टूडियस एनर्जी को आपके एक डिफरेंट पर्सोना का रिप्रेजेंटेशन दे रही है। यहाँ पर ना यू आर टेकिंग एक्शंस, यू आर मूविंग समथिंग, आप ना धक्का दे रहे हो। अभी तक समझो एक चेयर एक जगह पड़ी थी एंड आपको ये अनॉय कर रही थी, वो चेयर ना आपको उस एरिया में पसंद ही नहीं आ रही थी एंड आप बहुत टाइम से उस चेयर को देख रहे हो एंड यू लाइक कि ठीक है यार, भगवान खुद उस चेयर को यहाँ से वहाँ कर देगा। एक टाइम आएगा भगवान ना खुद चीज़ें ठीक करेगा, एक टाइम आएगा यूनिवर्स विल वर्क फॉर मी। अभी यू आर लाइक कि यार चकेट, मैं ही ये चेयर उठाकर रख देता हूँ, समझे। सो कल तक आप अपने एक्शंस के लिए ना दूसरों पर निर्भर थे कि लाइक यूनिवर्स करेगा, भगवान करेगा, कोई और कर लेगा। बट अभी आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर ये बोल रहे हो कि चलो यार मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैं खुद ही सीख लेती हूँ या खुद ही, एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आप अपने आप को एक न्यू पाथ की ओर, एक न्यू बिगिनिंग की ओर, एक न्यू लाइफ की ओर लेके जा रहे हो एंड यू आर स्टडिंग ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स योर लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को स्टडी करना शुरू कर चुके हो, अपनी प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो। इट्स लाइक कि कल तक आपको कोई प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी था ठीक है, यू आर ओके विद इट कि हाँ यार ठीक है प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। बट नाउ यू आर लुकिंग आउट फॉर सोल्यूशन। आप सोल्यूशंस को देखना शुरू कर चुके हो, आपने फोकस करना शुरू कर दिया कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम है, बट व्हाट्स द सोल्यूशन, आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सोल्यूशन पे काम कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ मूवमेंट जहाँ पर आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में आ चुके हो। यू आर मेकिंग, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे आप शेयर मार्केट में जाना चाहते थे बहुत टाइम से एंड पीपल हेयर एंड देयर सब आपको बोल रहे नहीं नहीं मत जा मत जा मत जा मत जा। एवरीबडी हेयर इज लाइक, सब आपको गाइड कर रहे हैं, सब आपको ज़बरदस्ती का ज्ञान दे रहे हैं कि अरे लॉस होता है, अरे ये कंपनी, अरे पागल है क्या तूने इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि लेट्स डू समथिंग, मैं इसकी रिसर्च करता हूँ या मैं रिसर्च करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, इसकी डीप लेवल पे मैं स्टडी करती हूँ और करता हूँ एंड मैं इसको एक एक करके सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ता हूँ। लाइक यू आर प्लानिंग ऑफ डूइंग समथिंग जिसमें आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, लेकिन आप आप अपने मूव्स को लेकर कॉन्शियस हो गए हो। यू आर डिसाइडिंग कि अच्छा मेरी लाइफ में अगर ये शेयर मार्केट को लेकर मुझे सब बोल रहे हैं तो मैं पहले स्टडी कर लेता हूँ अच्छे से उसको, या मैं स्टडी कर लेती हूँ और मैं दिस टाइम जब इन्वेस्ट करूँगा या मैं शेयर मार्केट में घुसूँगी या ट्रेडिंग करूँगी तो मैं लोगों को नहीं बताऊँगा कि मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन को सुनूंगा, मैं अपनी लाइफ की जो थॉट्स हैं उसको मैं जो मैंने अपनी स्टडी अपना एक्सपीरियंस लिया है मैं उस पर फोकस करूँगी और करूँगा एंड मैं इस तरह मूवमेंट लाऊंगा अपनी लाइफ में। यू आर मेकिंग सम चेंजेस जिसको आप ना, द बेस्ट पार्ट है कि आप अपने ना लाइफ लेसन से लर्न करके कि ठीक है यार ये मेरे को सबने बुला, सब अपनी अपनी जगह सही है यार, सब मेरा भला चाहते हैं, सब मेरे को अच्छे के लिए गाइड कर रहे हैं कि मत कर मत कर मत कर एंड ठीक है सही है, लेकिन वाई नॉट मैं क्यों क्विट कर दूँ, मैं स्टडी करके भी तो आ सकता हूँ ना इस चीज़ में। लेट्स से यू वांट टू बिकम अ टैरो रीडर बट एवरीबडी सेइंग नहीं नहीं यू आर नॉट दैट इंट्यूटिव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, यू कांट फेस अ कैमरा और आपको ईजी नहीं लगता ये। People are saying कि नहीं नहीं you should work on yourself, I don't think so, I can't see you as a tarot reader and you are thinking sorry babe but मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ एंड अंदर से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कर रहे हो ना कि दूसरों की बातों पे एंड यू आर थिंकिंग ऑफ कि ओके तुम सोच रहे हो ये चीज़ें गुड वेल बहुत बढ़िया है, लेकिन लेट मी जस्ट स्टडी ऑल दिस, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ देन मैं काम कर लूँगा एंड बिकॉज आई एम श्योर मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर के अंदर विद जजमेंट यू आर लाइक बीइंग कि मैं अपना हार्डवर्क करता हूँ एंड आई विल सरेंडर माई सेल्फ, मेरे अपने आप को मैं सरेंडर कर देता हूँ या कर देती हूँ पूरी तरह यूनिवर्स को। लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि मेरे हार्डवर्क जस्टिफाइड हैं कि नहीं, क्या मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। सो आर यू गोइंग टू गेट अ रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है यू आर चेंजिंग योर पाथ फॉर श्योर, कुछ डिफरेंट कुछ नया। अब यहाँ पर ये डेथ का कार्ड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो यू आर मोस्ट लाइकली कैप्रिकॉन या टॉरस राशि जो स्ट्रॉन्ग, मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, एरिस से लेके मीन तक सारी 12 की 12 राशियाँ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिख रही है वो इंट्यूटिवली मैं बताती हूँ। जो मुझे स्ट्रॉन्ग साइंस मिली है आप लोगों के लिए, वृषभ राशि है, मकर राशि है जो मुझे स्ट्रांगली, और फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस इज देयर, एंड एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है अ चेंज और एक ट्रांजिशन इन योर लाइफ। ये ट्रांजिशन मे बी नॉट दैट ईजी फॉर यू, हो सकता है बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन है। इट्स लाइक चेंजिंग अ जॉब, या एक जॉब से निकल कर बिजनेस में जाना है। इट्स नॉट दैट ईजी, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। और इट्स लाइक चेंजिंग अ रिलेशनशिप, एक पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ की तरफ जाना है। एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अब दूसरे रिलेशनशिप में आना है। कोई रिस्क यू आर टेकिंग, और ये रिस्क के बारे में यू आर नॉट, आप किसी को बताना नहीं चाहते, आप ये अपने भीतर रख कर बैठे हो कि ये मुझे रिस्क लेना है एंड आई वॉन्ट टू डू इट, आई हैव टू डू इट। दूसरे चाहे जो भी कहें, आई बिलीव इन माई ओन सेल्फ, और मुझे बाकी लोगों की बकवास सुननी ही नहीं। सो यू आर इन दैट ऑरा, एंड नेक्स्ट 7 days आप थोड़े से स्ट्रांग रहोगे, एक्शन थोड़े से नहीं, मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहोगे। यू विल बी पैशनेट, आप अपनी लाइफ में ट्रैवल करोगे, आप सोशलाइज करोगे, आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे, आप नेटवर्किंग बढ़ाओगे अपनी, आपकी सोशल लोगों से उठना बैठना बढ़ने वाला है। नई चीज़ों में आप इन्वॉल्व और इंडल्ज होने वाले हो, मे बी अ सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन जो आप देने वाले हो, जिसके लिए आप प्रेप कर रहे हो। साथ ही आप अपने फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दोगे, एंड आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस करोगे। इन नेक्स्ट 7 days यू आर लाइक कि चलो यार कर दे, वो तेरे चक दे फटे भाई, देखी जाएगी बाकी। तो यू आर इन दैट कॉन्फिडेंट एनर्जी, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि लेट्स डू इट। ठीक है, यू आर बीइंग वेरी फ्लर्टिशियस एंड यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक। आप थोड़ा सा फ्लर्ट भी करोगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो जाओगे, थोड़ा मस्ती करोगे, आप लोगों से इंडल्ज हो जाओगे। आप बहुत लंबे समय से ना एक ही जगह बैठे हुए, एक ही लाइफस्टाइल, एक स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो बहुत लंबे समय से। इट्स लाइक कि 9 to 5 जॉब है तो 9 to 5 जॉब ही है। यू आर नॉट मेकिंग एनी रिस्क, एनी चेंजेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट 7 days में यू आर मेकिंग दैट चेंजेस कि चलो यार इट्स डन, बहुत हो गया, कंफर्ट जोन में बैठना बहुत हो गया, एक ही जगह रहकर काम करना अब मुझसे नहीं होगा। आई वॉन्ट समथिंग चेंज इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस। मोस्ट लाइकली योर बर्थ नंबर में भी हो सकता है नंबर 2, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 4 एंड नंबर 18। ठीक है, ये हो सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर क्या आ रही हैं? ऑब्स्टेकल में द मून का कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बता रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा फियर ऑफ लॉस फील करोगे। थोड़ा सा पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं जो आपको हॉन्ट कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। कुछ ऐसा है जो आपको पास्ट की वजह से ही आगे नहीं, आपके ना लाइक कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है। यू आर फीलिंग इमोशनली, देखो कॉन्फिडेंट हो, पैशनेट हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग जितना भी आपको करना चाहिए, बट मून की एनर्जी बता रहा है कि जैसे अचानक से अपने लव वंस के बारे में सोचना कि यार मेरे लव वंस के लिए ये एक खतरा हो सकता है। मे बी वो खुश ना रहें मेरे ये डिसीजन से, शायद वो हैप्पी ना हो। या व्हाट इफ़ अगर लेट्स से आपने जॉब स्विच की, व्हाट इफ़ अगर इनकम वैसी नहीं है, मैं तो अपने आप को चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ, व्हाट इफ़ अगर वहाँ मुझे वो सब नहीं मिले और मेरी फैमिली को इससे दुख हो। व्हाट इफ़ अगर मैं फेल हो जाऊँ तो एक थोड़ा सा है, डर है आपके अंदर। ठीक है, जो मून की एलिमेंट आपकी ओवर थिंकिंग, एक डिप्रेसिव साइड, एक इमोशनल साइड को भी दिखा रही है। अब यहाँ पर ना इसको लव एंगल पे लेकर आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के एंगल पे। अब रिलेशनशिप में एंगल में ना समवेयर इंट्यूटिवली यू आर वेरी मच अवेयर कि आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिलेगा, बट दिस टाइम यू डोंट वांट टू टेल एनीबडी। आप किसी को बोलना नहीं चाहते। यू आर लाइक कि नहीं मिलेगा, 100% आएगी, वो इंसान मेरे लिए ही है, वो मुझसे ही प्यार करता है। मुझे लगता है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नो बडी इज़ गेटिंग मी। सब मेरे को राइट और रॉन्ग के तराजू पे तोलने लगते हैं। हर कोई मुझे ये बोलने लगता है कि तू राइट है, तू गलत है। मे बी यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ अफेयर जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या कोई ऐसा अफेयर है जो लोग समझ नहीं पा रहे, एज, कास्ट, कल्चर या कुछ डिफरेंसेस है, या जिसमें आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आपको सब बोल रहे हैं कि यार ये नार्सिसिस्ट है, ये बंदा कभी नहीं बदलेगा, जस्ट लीव दिस पर्सन, ये कभी नहीं आएगा या कभी नहीं आएगी। एंड मे बी यू हैव कंसल्ट लॉट्स ऑफ टैरो रीडर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो, एंड एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग कि नहीं होगा बेटा, नहीं हो पाएगा, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड इट्स लाइक कि तू अपना लाइफ ख़राब कर रहा है इसके पीछे। एंड दिस टाइम यू आर लाइक कि नहीं, आई वॉन्ट टू लिसन टू माई इंट्यूशन। भाड़ में गए जो भी लोग मुझे जो भी बोल रहे हैं, मैं अपने आप को इंट्यूटिवली जो फील करता हूँ या करती हूँ, मैं उस बात को
रिस्पेक्ट करूँगा और करूँगी, एंड मैं अपनी इनर फीलिंग के साथ ही आगे बढ़ूँगा. आई नो मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, मुझे पता है कि मे बी दैट अदर पर्सन इज़ नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक, मे बी दैट अदर पर्सन इज़ कि मैरिड है या कमिटेड है, मे बी उसके और कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आई डोंट नो वाई मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि इट्स अ बॉन्ड जो बहुत स्पिरिचुअल है और मैं इस कनेक्शन में आगे कुछ रिसीव करूँगा या करूँगी. ठीक है. इन दिस यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू यूनिवर्स. लेट्स द यूनिवर्स डिसाइड. भाई यूनिवर्स को मैं पूरी तरह सरेंडर करता हूँ, उसको डिसाइड करने दो जो मेरे को देना है. मैं ये ह्यूमंस के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मैं लोगों को क्यों ज़बरदस्ती पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, या मैं क्यों लोगों की ओपिनियंस को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ. एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड इन टू योर वर्क. अभी आप अपने थाट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने अंदर का क्लटर बाहर निकाल रहे हो. क्लटर लाइज नेगेटिव थॉट, फियर, इसको अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे हो. एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट कि नहीं ये हो सकता है, ये संभव है, ये आउट ऑफ रीच नहीं है, मेरा बंदा या मेरी बंदी आउट ऑफ रीच नहीं है, इसी इंसान के साथ मेरा रिकन्सिलेशन लिखा है, इस इंसान के साथ यूनियन लिखा है. आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम लव एंड आई एम समवन जिसको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता ही है. यू आर इन दैट टाइप ऑफ जोन. ठीक है. एंड इमोशनली ऑब्स्टेकल क्या है, इमोशनली समटाइम्स आपको डर लग रहा है, लोगों की बातें कहीं ना कहीं आपको अपसेट करती हैं. कभी कभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के सिनारियोज को याद करते हो और आपको लगता है कि नहीं पास्ट में सब हुआ था, शुड आई सीरियसली डू दिस और एम आई मेकिंग अ मिस्टेक. एक डर तो है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर एक डर है. ठीक है. विद द नाइट ऑफ कप्स नेक्स्ट 7 days में समवन न्यू, कोई यंगर पर्सन, मे बी अ यंग पर्सन लाइक एज में या तो यंग होगा या तो देखने में स्त्री पुरुष ये जो भी है वो यंगर होगा, और ये इंसान आपको प्रपोजल या लव शो करेगा अपनी तरफ से. एंड इस इंसान का आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. ये इंसान आपको एज एन इंस्पिरेशन देख रहा है या आपको एज एन इंस्पिरेशन दिख रही है. ये इंसान आपको बहुत पसंद करने लगा है और इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेप्थ वाली फीलिंग्स है. ये आपको अपनी इमोशंस दिखा नहीं रहा या दिखा नहीं रही, बट ये इंसान जेन्युइनली आपको बहुत पसंद करता है और बहुत जल्द ही अपने ऐसी कोई कन्फेशंस नेक्स्ट 7 days में करेगा या करेगी जो आपको ऐसा लगे कि ओके आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्लैड कि आपको मैं पसंद आया या पसंद आई, बट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. हम आगे देखेंगे. बिकॉज एज ऑफ नाउ यू आर नॉट मेकिंग एनी सच डिसीजन जिससे कल आपको रिग्रेट हो. यू वॉन्ट टू आप थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हो, आप फ्लो के साथ जाना चाहते हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. यू आर नॉट कि एक रिलेशनशिप में घुस गए और बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, या जल्दी कंक्लूजन पे आ गए कि यार इस इंसान के साथ ही मेरे को हैप्पीली एवर आफ्टर 4 बच्चे, बीवी, ये वो सुख वाली सारी चीज़ें मिलेंगी. नहीं, यू आर इन दैट टाइप ऑफ जोन जहाँ पर आप सेंसिबली डिसीजन ले रहे हो एंड यू आर थिंकिंग नहीं यार मुझे हर चीज़ को सही तरीके से सामने वाले को पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. येस उस इंसान ने मुझे अप्रिशिएट किया, येस उस इंसान ने मेरी तारीफ़ करी, वो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, करती है. एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन टू. ये जो न्यू पर्सन है ये आपको अच्छा लगेगा, हाँ ही इज़ अ नाइस पर्सन, अच्छा इंसान है. बट यू आर कि नहीं यार मैं अभी फ़िलहाल इतने क्विकर डिसीजन नहीं लूँगा. आप ये पर्सन आपको कन्फेशन क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज ये इंसान अभी तक क्यों नहीं बोल रहा है, नेक्स्ट 7 days में बोलेगा या बोलेगी. ये न्यू कोई पर्सन है, नेक्स्ट 7 days में आने वाला है आपकी लाइफ में. समबडी इज़ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ एंड हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे और देखेंगे, और फिर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि डर लगता है रिजेक्शन से, तो ये पर्सन इसीलिए आपको अभी तक बोल नहीं पाए क्योंकि इनको रिजेक्शन का बहुत डर लगता है. इनको ऑलमोस्ट फेलियर्स मिले अपने रिलेशनशिप्स में. एवरी टाइम इन्होंने ट्राई किया, इन्हें हमेशा लोगों ने हर्ट किया, तो एक रिजेक्शन का डर है. फिर भी ये बहुत ज़्यादा कोशिश करके आपको अप्रोच कर रहे हैं और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी शायद आपके बीच में या इनकी लाइफ में, और वो सिचुएशन एंड हो रही है, या मे बी आप किसी को लेट गो कर रहे हो और ये व्यक्ति आपके साथ दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू. ठीक है. ये इंसान आपको एज एन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरह देखता है. यूनिवर्स मुझे इस न्यू पर्सन के बारे में पता है. दिस न्यू पर्सन, इसके इंटेंशंस और फीलिंग्स पहले इसके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो कहा था एंड में इनका सेगमेंट लेंगे, लेकिन लेट्स डू इट नाउ. ठीक है. आया है रीडिंग में तो लेट्स डू इट. नाइट ऑफ कप्स. मुझे इस नए पर्सन के बारे में बताएं, इसकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, और ये कौन है इसके बारे में गाइड करें प्लीज. द फूल, 5 of कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 3 of पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये कोई न्यू पर्सन है इन योर लाइफ
एंड ये डेफिनेटली कोई ओल्ड नहीं है, कोई ओल्ड पर्सन नहीं है, कोई एक्स नहीं है। ये पर्सन कोई आपके फ्रेंडली एनवायरनमेंट में है जिससे आपकी दोस्ती वोस्ती है, या मेन मोस्ट लाइकली सेम वर्क प्लेस या आपकी सोशल मीडिया पे इनसे चैटिंग वैटिंग हो चुकी है। ये पर्सन मोस्ट लाइकली मेष राशि के हो सकते हैं, या एयर साइन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली तो मेष राशि ही है ये व्यक्ति, कोई मेष राशि का है। एंड आई कैन सी अ ट्रैवलिंग, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप इनके साथ ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज मेकिंग अ मूव और टेकिंग अ रिस्क। ये इंसान थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, या हो सकती है थोड़ा बचपना है, टॉकेटिव हो सकता है, मस्ती मजाक करने की आदत है, कोई भी बात जल्दी सीरियसली बोलते नहीं हैं। एंड इस पर्सन ने पास में फेलियर्स फेस किए हैं अपने रिलेशनशिप में। इमोशनली थोड़ा सा लोअर साइड पे नज़र आ रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड अकेलापन बहुत ज़्यादा है। इसके लाइफ में लव फेलियर्स हो गए हैं। आगे बढ़ना इतना आसान नहीं, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग हार्ड कि ये आगे बढ़े। एंड यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। इस इंसान का आपके साथ एक ग्राउंडिंग एनर्जी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये एक स्टेबल कनेक्शन की ओर आपके साथ जाना चाहते हैं। नो लाइज, नो झूठ, नो समथिंग, ऐसा कोई छल कपट के साथ नहीं, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ ये व्यक्ति आपके साथ आगे एक स्टेप लेना चाहते हैं। आपके साथ पूरी जेन्युइनली एक होता है ना कि एक सही इंटेंशन, एक सही मूव के साथ ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और दिस पर्सन फील्स कि आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और स्पार्क लेकर आते हो। आप इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का ऐसा एक जोन लेकर आते हो। आई डोंट नो व्हाई एसी इज़ नॉट वर्किंग, तो बहुत गर्मी हो रही है यार। दिस पर्सन फील्स कि आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लिफ्ट करते हो, आप इनकी लाइफ में ग्राउंडिंग एनर्जी ले आते हो, जो ठहराव है वो आप इनकी लाइफ में लाते हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा चंचल टाइप के हैं, बहुत हंसी मजाक या बहुत ज़्यादा फ्लो में कुछ भी बोल जाने का। आपके वजह से इस इंसान को ना वो ठहराव मिलता है। आप इस इंसान को ना एक पॉज या एक साइलेंस दे पाते हो। इस इंसान का आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन और पैशन है। ये व्यक्ति डेस्परेटली आपको अपनी लाइफ में लाइक आपसे अट्रैक्शन भी फील करते हैं। डेस्परेटली ये व्यक्ति आपके साथ आगे मूव करना चाहते हैं। विद द वर्ल्ड का कार्ड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, जिसमें इस वक्त इस इंसान को कोई नहीं समझ रहा है, बट इस वक्त इस इंसान को अगर कोई समझ रहा है तो ये आप ही हैं और कोई नहीं है। इस वक्त इस इंसान को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस इंसान का आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील कर पाते हैं। इमोशनली इस इंसान को लगता है कि जब ये आपके साथ है तो पूरी दुनिया जैसे कि जो भले अगेंस्ट भी हो पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एक मोटिवेशन फील हो पाता है, एक इंस्पिरेशन फील हो पाता है। आप उन्हें स्ट्रेंथ देने में हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उन्हें स्ट्रेंथ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स बनकर आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे दोस्ती या अपने एफर्ट्स डाल के अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड यू नो दैट कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट यू आर लाइक आप उतना ज़्यादा उस पर बॉदर्ड नहीं हो। यू आर नॉट, बिकॉज जेन्युइनली ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी आप लव रिलेशनशिप से ज़्यादा फोकस करने वाले हो। यू आर लाइक कि ठीक है, मेरे को कोई पसंद है और मुझे पता है वो इंसान के साथ मेरा आगे कुछ होना है, एंड यू डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। एंड इस वक्त आप कुछ भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहते हो। तो आप ऐसे हो कि ठीक है, इट्स गुड कि आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन लेट्स जब इधर ही रहते हैं, आगे बात का बात देखेंगे। और इस इंसान का इंटेंशन कहीं से भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि इस इंसान को पता नहीं क्यों डर भी लग रहा है आपको खोने का। इस इंसान को लगता है कि जैसे आपको खो बैठेंगे, शायद आप पहले जैसे नहीं रहे, आप साइलेंट हो रहे हो या कम बोलते हो, या आपकी ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आदत ख़त्म हो चुकी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी। अच्छा, ये एक्शंस, हाँ, इनका एक कन्फेशन, लव, रोमांस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। दिस न्यू पर्सन ये आपको डेफिनेटली शो करेंगे कि ये पर्सन आपको कितना पसंद करते हैं, और ये आपके तरफ और ज़्यादा इंक्लाइन करना शुरू करेंगे। दिन ब दिन इनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज में इस न्यू पर्सन का आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट हो, ठीक है। आई कैन सी वीनस का एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, जो एक स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मे बी यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। हो सकता है कि आपकी बातचीत हो रही है ऑलरेडी इस पर्सन से ऑन अ सोशल मीडिया, और मे बी अलग अलग सिटी हो सकती है, या वर्क प्लेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक कैजुअल बातचीत डेफिनेटली देखने को मिल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं जिसके साथ ये नो कॉन्टैक्ट में है। अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हम लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। जिनके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ गाइड करें उस इंसान की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं इनके लिए। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट,
हीरोपंत, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यार, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गिवर टाइप का पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है यार। ये इंसान ना आपके साथ पैचअप ज़रूर करना चाहता है। जिस भी स्त्री पुरुष से आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली पैचअप करना चाहता है। इसका कोई ऐसा मतलब मुझे ऐसा नेचर नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पर मैं कहूँ कि ये इंसान तो आपसे कनेक्शन ही नहीं चाहता या ये इंसान तो आपसे दूर रहना चाहता है। नहीं, ये इंसान इस समय आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है। ये इंसान इस वक्त आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट अपने हालातों के वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूर या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्टक एनर्जी महसूस करता है या अकेलापन फील करता है, करती है। एक चीज़ है, ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, वेरी मच इनटू यू। ये इंसान आपको समय देना चाहता है, अटेंशन देना चाहता है, लव देना चाहती है। ये इंसान आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है विद 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपके साथ सब चीज़ें ठीक करना चाहता है, पर एक एक मूव स्ट्रैटेजिकली लेना चाहता है। कोई भी जल्दबाजी से लिया गया डिसीजन इनके लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं, ये कोई भी जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं लेंगे। ये कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं लाएंगे जिसमें आपको दोनों को कल रिग्रेट हो। मोस्ट लाइकली ये पर्सन कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। बर्थ नंबर 7, 9 एंड 6 और 2 और 5 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ मंथ अगर मैं देखूँ तो जुलाई का मंथ बहुत दिख रहा है, दिसंबर एंड अगस्त है, जून है एंड जनवरी है। ये मंथ ज़्यादा दिख रहे हैं। इस इंसान का इशू क्या है, क्यों ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है? देखो यार, हीरोपंत की एनर्जी आई है जो बता रहा है कि ये इंसान बहुत दिमाग से सोच रहा है और सोच रही है। इस इंसान को या तो इस इंसान की ट्रेडिशनल कोई मैरिज हो चुकी है, दिस पर्सन इज कमिटेड समवेयर, ठीक है, या इसका कल्चर, इसका रिलीजन इसको अलाउ नहीं करता, इसके फादर्स, इसके 4 फादर्स इसे अलाउ नहीं करते आपकी तरफ आने से, फैमिली के लोग अलाउ नहीं करते। समथिंग जो सोसाइटी है उसके वजह से ये इंसान होल्ड पे है। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ना आपसे बहुत कुछ सीखा है। लाइफ लेसन्स इस रिलेशनशिप से उनको जितने मिलने थे वो मिल चुके हैं, एंड उसके वजह से उन्हें लगता है कि मैंने ऑलरेडी इतना कुछ सीख लिया है इस लेसन से, इतना कुछ अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ले लिया है। अब मैं फिर से एक ही चीज़ को बार बार बेवकूफ़ी करता रहूँ या बार बार एक ही चीज़ मैं करता रहूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता कि एक गलती करने के बाद मैं ऑलरेडी पछता चुका हूँ या पछता चुकी हूँ, फिर भी मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, फिर भी आज उस इंसान में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। सिंह राशि के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर दिया है, मैं अब एक डिफरेंट वर्जन बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, एंड आई हैव बीन देयर जहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत बुरी स्थिति से गुजरा है। आप दोनों के बीच में बहुत एक्सट्रीम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जहाँ पर उनको बहुत सारी ब्लेम्स का, बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल पाना, बैलेंस कर पाना इनके हाथ से बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। एंड ये लेसन्स लर्न करने के बाद उन्हें लगता है कि इतना कुछ होने के बाद अगर मैं दोबारा वही गलती दोहराऊँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, ठीक है। विथ हर्मिट की एनर्जी, यस, ये व्यक्ति बहुत लोनली फील करते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हैं। इस इंसान का मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव देता है। अगर ये कभी आपसे मिले, कभी दोबारा जुड़ा हुआ, तो ये सोचते हैं और सोचती हैं कि ये आपको बहुत सारा टाइम देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा अटेंशन देंगे। इनको लगता है इस रिलेशनशिप में इन्होंने गिवर का रोल सही से नहीं निभाया, तो ये आपके लिए गिवर एनर्जी, गिविंग एनर्जी में रहना चाहते हैं। इनका माइंडसेट है कि यार इस इंसान ने मेरे लिए बहुत किया, पर मैं इस इंसान को इतना दे नहीं पाया, शायद मैंने दिया बट कम दिया, तो मुझे अब इस इंसान को बहुत कुछ देना है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अटेंशन, बहुत सारी केयर। बट ये सब चीज़ें ये स्ट्रैटेजिकली करना चाहते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में आपको बहुत मिस करते हैं, एवरी नाउ एंड देन ये आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में। आपके रिलेटेड इनके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो इनके लाइफ में इनको आपकी तरफ जोड़ती हैं। अकेलापन बहुत महसूस होता है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी भीड़ है, पर फिर भी ये व्यक्ति अपने आप को लॉस्ट और लोनली फील करते हैं। इस इंसान का मन नहीं लगता, आपके बिना कहीं भी इनका मन नहीं लगता। कई बार ये आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं अपनी लाइफ में कि इमोशनल तक हो जाते हैं, बट ये आपको दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज लाइफ में आप लोग दोनों ने, मे बी यू फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है। देखो, इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा प्यार किया आपसे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, बट जिस टाइम पे सब इश्यूज हुए उस टाइम पे ये ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर नहीं थे, ऐसा लग रहा है। और अब जब अवेयरनेस आई है तो ये इंसान सिर्फ आपको अपने दिल में रखकर, अब सबकॉन्शियसली उन्होंने अपने आप में आपको लेकर रख लिया है। और ये कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, और ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल
इनर फीलिंग्स को अब समझने लगे। पहले इनके अंदर जो है ना इतनी क्लैरिटी नहीं थी, अब इनके अंदर बहुत क्लैरिटी आ चुकी है। जैसे इन्हें पता है कि ये आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। ये आजकल अकेले ज़्यादा रहते हैं, आइसोलेशन को ज़्यादा, एक होता ना कि टाइम स्पेंड कर रहा है कि अकेले ज़्यादा रहना, आइसोलेशन में ज़्यादा रहना, कम लोगों से अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। दिस पर्सन इज़ लेज़ी डेफिनेटली, टॉर्टोइज स्टेप्स के साथ ये आएंगे एंड अब रहा नहीं जाता। येस, इंसान को बहुत याद आती है आपकी, ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इस इंसान को लगता है कि इन्होंने जीने का विल पावर ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। इनके पास मे बी बहुत सारा पैसा हो सकता है, मे बी हो सकता है कि इनकी लाइफ बहुत ही अपग्रेड हुई, शायद बड़ी कार, गाड़ी, बड़ा घर खरीद लिया, बड़े लैंड्स खरीद लिए, बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, या मे बी बहुत नाम हासिल कर लिया, लेकिन अब भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है और करती है। इस इंसान की लाइफ में जैसे एक अजीब सी एम्प्टीनेस है, और जो इस एम्प्टीनेस का हिस्सा है वो आप हो। जैसे कहीं ना कहीं आपके साथ एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस थी, एक कंप्लीशन, एक इंसान पूरा हो गया हूँ, जिंदा हूँ वाली फीलिंग थी। आपके जाने के बाद इस इंसान को ना बहुत अकेलापन फील होता है। इनको लगता है कि जैसे इनको कोई है नहीं जिससे खुलकर बात कर सकें, कोई है नहीं जिसके सामने पूरी तरह, बोलते ना, एक होता ना कि हम एक दूसरे को इतना जानते हैं कि भाई आप तो ये समझ लो, कई बार हम मुहावरे में बोलते हैं ना, ये तो भाई नंगे हैं, भाई पूरी मेरे सामने नंगे हैं। तो किसी के सामने ये पूरी तरह वो वैसे नंगे भी नहीं हो सकते। ये वाली पर्सनालिटी आपने देखी है और किसी ने नहीं, और ये आपको कभी नहीं बता पाएंगे और कभी नहीं समझा पाएंगे कि ये आप इनके लिए कितने मायने रखते हैं। मे बी इनको वर्ड से एक्सप्रेस करना आता ही नहीं, मे बी इन्हें शो करना ही नहीं आता। ये कैसे आपको बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये इतने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनका ईगो इनके आड़े आ जाता है। इनका एक होता ना कि नहीं एक्सप्रेस करना है, मुझे आता नहीं, इनको ये बहुत ज़्यादा फिल्मी लगने लगता है, या इन्हें ऐसा लगता है कि हम वोकली क्यों हर चीज़ को एक्सप्रेस करें, आंखों से समझने वाली चीज़ क्यों नहीं है। किसी इंसान के लिए मैं इतना प्यार करता हूँ या फील करती हूँ, तो वो इंसान मेरे टच से, मेरी एनर्जी से क्यों नहीं समझ सकता। वो इंसान क्यों मुझे देखते नहीं मान पा रहा कि मैं उस इंसान के लिए कितना फील करता हूँ, या वो जो ट्रस्ट है, वो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, केमिस्ट्री, वो कहीं से मिलना नामुमकिन है। इसके लाइफ में 9 ऑफ कप्स इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। येस, ये अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ध्यान देती हैं। ये अपनी लाइफ में अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, ना ज़्यादा दोस्तों से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ना ज़्यादा फैमिली वालों के लोगों के साथ उठना बैठना रखते हैं। अपनी एनर्जी में है, मोस्ट लाइकली एंजाइटी रहती है इन्हें, बट इनको जैसे इसकी आदत पड़ गई है, जैसे ये अपने आप के साथ वक्त बिताने के आदी हो चुके हैं या हो चुकी हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों जब से मैं इनका कार्ड शिफ्ट किया ना, तब से कान में एक धुन चल रही है, जो सॉन्ग नहीं है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको। मैं पता है धुन पूरा ऊपर नीचे कर दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको लाइंस बता रही हूँ, आप ज़रूर सुन लेना। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज़। इवन मैंने इतने टाइम के बाद ये गाना आज अपने, बोलते ना, कानों में एकदम उसकी धुन सुनी है। मैं डेफिनेटली आज चला के सुनूंगी, बिकॉज गज़ल्स मेरी फेवरेट्स होते हैं, मेरे फेवरेट्स। आई लव गज़ल, मैं बहुत सारी गज़ल सुनती हूँ। एंड यस, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कि नेचुरली मुझे ये बिल्ड हुआ, ये कहीं से मुझे, जैसे होता है ना कि एक से दूसरे को एक होता है ना, संगत रंगत का असर है, तो कहीं ना कहीं संगत से हुआ ये। बट आई लव दिस सॉन्ग, एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, ये सॉन्ग आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस पर्सन इन दैट जोन, जहाँ पर ये गाना शायद गुनगुनाते हैं, या ये फीलिंग इनके अंदर रह गई है, और ये इंसान आज भी वो आपके साथ वाला ज़माना याद करते हैं। बट इस इंसान को जैसे ना दुख की, एक अकेले को रहना है, इसने एक एक्सेप्टेंस ले लिया है कि शायद दिस इज़ इट, ये थी मेरी लाइफ, शायद दिस इज़ इट, यही मेरी लाइफ में लिखा था। एक होता ना कि मान लिया कि शायद यही था मेरी लाइफ का हिस्सा, अकेले ही जाना था आगे, तो एक एक्सेप्टेंस है। बट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एक डिज़ायर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी बताता है कि ये इंसान विश करते हैं, ये एक दिल से कामना करते हैं या करती हैं कि यार काश मुझे इंसान मिल जाए, काश इस इंसान, अब आप इसकी डिज़ायर हो, अब आप एक वो तारा हो जो इनको हासिल नहीं हो सकता। जो कभी एक होता है ना कि टूटते हुए तारे की ख्वाहिश करना कि टूटा हुआ तारा जाए तो मैं आपको कोई विश मांग लूँ, तो वो तारा भी उनको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये पर्सन की अब आप डिज़ायर्स में शामिल हो, ये पर्सन आपको अंदर ही अंदर बहुत एक्सट्रीमली फील करती हैं या करते हैं, और ये आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ये डिज़ायर करते हैं कि काश आप उनकी लाइफ में वापस आ जाते, काश जो भी पास्ट हुआ होता ये उसे, जो बुरी चीज़ें हैं उसे इरेज करके, वो जो जहाँ
अच्छी यादों के साथ छूटा था वहीं कंटिन्यू कर सकते। एंड विद 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। अगेन मैं कहूँगी पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट मेकिंग आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन। उस इंसान की तरफ से मुझे कोई एक्शंस नहीं दिख रहे, बट मुझे 2 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि मिररिंग इमेज बहुत बन रही है आप लोगों की। विद 2 ऑफ कप्स इट सेज अबाउट यूनियन कहता है, बट ये 2 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए जब एक्शन नहीं दिखाता है तब कई बार ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों की मिररिंग इमेज को। ये बताता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कितना स्ट्रॉन्ग एक केमिस्ट्री फील करते हैं। इनकी तरफ से मैसेज आया है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आपको लगता है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह भूल गए हैं, हो सकता है आपको लगता है कि ये पर्सन अब आपको कभी याद नहीं करते, कभी नहीं आपको पूछेंगे या कभी शायद वापस नहीं लौटेंगे, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट और इस इंसान को अब भी आप याद हो, आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में इस इंसान के साथ हो। आई फील स्पेशल विद यू ऑलवेज, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हैं। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इस वक्त अपने आप को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरफ आना गलत होगा। जैसे कि मैंने कहा विद हीरोपंथ, इनको लगता है इन्होंने लाइफ में जो लेसन्स लर्न करने थे आपसे लर्न कर लिए हैं। बार बार एक ही बोलते ना खाई में गिरने की हरकत बेवकूफ़ी से भरी हो सकती है। एक बार तो खाई से निकाले गए हो, बार बार खाई में गिरोगे तो कौन कहता है कि वापस बच जाओगे, हो सकता है मरना भी पड़ जाए। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रही हैं, डिफेंसिव एक्ट में हैं जहाँ पर ये अपनी एनर्जीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन येस, इनके मन में वो फीलिंग आती है जब ये आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये आपके लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। और यहाँ पर क्लियर सेम एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि ये चीज़ आप ऑलरेडी फील कर पाते हैं, आपको सेंस है इस चीज़ का कि येस ये व्यक्ति मेरे को याद करता होगा, करती होगी। ये सब चीज़ें इंट्यूटिवली में भी आप फील कर सकते हो, बट दिस टाइम यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीबडी कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ, बिकॉज आपको लगता है जब भी आपने लोगों को एक्सप्लेन किया, लोगों ने आपको जज किया है, लोगों ने आपकी कहानी से कहानियाँ जजमेंट पास कर ली है। शायद कोई टैरो रीडर हो, शायद कोई एस्ट्रोलॉजर हो, सबने सब कहानियों से जज कर लिया आपको। किसी ने नहीं समझा कि आपकी इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। और आपका इंट्यूशन कभी नहीं मानता कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं कर सकता, कभी ये मान नहीं पाता कि चाहे इस इंसान ने प्लेयर एनर्जी रखी हो, टॉक्सिक रखी हो, नार्सिसिस्ट रहा हो, लेकिन कभी नहीं हो सकता है कि ये इंसान मुझसे प्यार ना करे। तो वो फीलिंग आपको अभी तक कभी आई ही नहीं, तो आप इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करना चाहते, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहते। एंड यू आर लाइक अपनी फीलिंग्स अपने तक ही आप रख रहे हो। यू आर लाइक मैं एक्सप्लेन ही नहीं करना है मेरे को किसी को। एंड यू नो दैट मैं जो ये बता रही हूँ ये मैं इसमें कुछ भी आपको नया ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ओ, आपको अंदर से वो फीलिंग है, आपको मुझसे कंफर्मेशन मिली है, सिर्फ मुझसे कंफर्मेशन मिली है, क्योंकि डीप इनसाइड कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये थॉट्स, ये फीलिंग्स सब आती हैं। और मे बी आप बार बार इनको ड्रीम्स में देखते हो, लेकिन आप किसी को नहीं बता पाते क्योंकि कोई समझना ही नहीं चाहता। तो मुझसे सिर्फ एक कंफर्मेशन मिली है आपको कि अच्छा ये चीज़ सही है, मुझे जो फील होता है ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफे डुअलिटी है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यूनियन की बात ज़रूर करता है, बट यहाँ पर विद 7 ऑफ वॉन्ड्स जब मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में आ गया तो ये रिप्रेजेंट करता है ये व्यक्ति खुद को बचाएंगे, लेकिन आप मिररिंग इमेज में रहोगे, आप इस इंसान का प्यार महसूस करोगे, इनके सपने देखोगे, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी ज़रा सी बातें याद आ रही हैं, छोटी छोटी केयर करने का अंदाज़, प्यार दिखाने का अंदाज़, प्यार आप लोगों के बीच का जो प्यार रिलेशनशिप रहा है वो ब्यूटीफुल कनेक्शन वो याद करते हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी यू आर थिंकिंग नहीं ये पर्सन मेरे को अब भूल गया है। नहीं, यूनिवर्स मुझे बताएं अब इनके क्रश के बारे में, उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश जिनको भी ये पसंद करते हैं, जो एक तरफा प्यार में हैं, जिन्हें सामने वाले की फीलिंग्स को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है और वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप नहीं रहा है, ये क्रश वाली फीलिंग है, जहाँ पर लेट्स से यू आर फीलिंग स्ट्रांगली फॉर शाहरुख खान, यू आर फीलिंग स्ट्रांगली फॉर मे बी अ बॉस इन योर ऑफिस, बट यू डोंट नो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आप उस रिलेशनशिप में नहीं हो, बट आप उनको देख के ऐसे आहे भरते हो कि ओह ऐसा होता ना। तो ये उसके लिए यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। सो क्रश मोस्ट लाइकली, देखो क्रश का मतलब ये हो गया कि क्रश को पता नहीं है कि आप उनको पसंद करते हो, या मे बी उसे पता है कि आप उसे पसंद करते हो। तो क्रश की फीलिंग मोस्टली डिफ्रेंशिएट हो सकती है चीज़ों से, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है। अब आप क्रश उसको नहीं बोल सकते जो ऑलरेडी आपको पसंद करता है। क्रश वो हुआ जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, पर वो शायद आपको उस तरह से देखता ही नहीं है और उसके मन में वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मे बी आप कन्फेस कर चुके हो, मे बी आपने कन्फेस नहीं किया है। तो उस इंसान की अपनी एक दुनिया हो सकती है जिसके बारे में वो शायद, जिसकी वजह से वो आपके बारे में ज़्यादा ना सोचता हो, ऐसा हो सकता है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश की
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके लिए क्या है एंड नेक्स्ट 7 डेज में एक्शंस क्या होंगे। सो अब तक रीडिंग आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप लोग लाइक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको बहुत बोल्ड पर्सनालिटी मानते हैं। इनको लगता है आप एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप इस इंसान को जानते नहीं हो तो ऑब्वियसली आपके बारे में क्यों ऐसा सोचेंगे, लेकिन अगर आप लेट्स से इनको जानते हो, आसपास का उठना बैठना है, तो ये आपको एक बोल्ड, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी मानते हैं। बट वॉट इफ दिस पर्सन इज नॉट इन योर कॉन्टैक्ट? ये कोई शाहरुख खान टाइप का व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं पर उस इंसान को नहीं पता कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ऐसे सीन में मैं कहूँगी ये इंसान अपनी लाइफ में एक बोल्ड पर्सनैलिटी को एक्सपेक्ट करता है। ये इंसान चाहता है कोई इंडिपेंडेंट, बोल्ड, कोई खुद के लिए जीने वाला व्यक्तित्व, कोई अपने आप से प्रेम करने वाली पर्सनैलिटी इनकी लाइफ में इनको मिले। कोई ऐसा पर्सन जो खुद को संभालना जानता हो, जो इमोशनली वीक ना हो, जो ऐसा नहीं कि क्रिंजी हो और ऐसे मेरा बाबू शो ना करे। इनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते। दिस पर्सन्स अप्रिशिएट जो इंटेलिजेंट है, जिसको मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जो इंसान काम में बहुत ज़्यादा आगे है, जिसका अपना एक भले बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना हो बट उसकी अपनी ऐसी विल पावर या कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे। बिकॉज ये हमेशा एडमायर करते हैं इस तरीके की पर्सनालिटी को, भले ये स्त्री हैं या पुरुष है, ये मैच्योरिटी को एडमायर करते हैं। ये लोगों को स्ट्रांग देखकर बहुत ऐसे होते हैं कि वाह यार, इनको अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। एंड दिस पर्सन, अगर ये आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं तो ये पर्सन आपको इस तरीके के स्ट्रांग पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है यू आर बोल्ड, यू आर स्ट्रांग, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ भी हो, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबन भी मानते हैं। इनको लगता है आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो, आपको बोलने का या बात करने का सेंस नहीं है। मतलब लेट्स से इस इंसान ने आपसे ज़रा सा भी हंसी मजाक फ्लर्ट कर लिया तो आप कुछ ऐसा बोल जाओगे भलता या ऐसा कुछ कर जाओगे जिससे उनको लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हो, जिस पर्सन में इतना इंटरेस्ट है उस पर्सन के नज़दीक आते ही ऐसे छुपने खपने लगते हो, भागने लगते हो, या अजीब से फॉरवर्ड्स वगैरह मैसेज पे भेजते हो जो बहुत ही ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत बोल्ड है, इंडिपेंडेंट है। आई लाइक दिस पर्सन अ लॉट। इस इंसान की एनर्जी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बट ये इंसान क्लोज्ड ऑफ है, ये मुझसे देख के दूर क्यों भागता है। सो यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन जो रानी मुखर्जी नहीं है, अय्या मूवी, क्या नाम थी वो, अगबाई हंगामा, नहीं कौन सा गाना था, अगबाई हंगामा है समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर उस सॉन्ग। सो वो आप उस टाइप की रानी मुखर्जी हो उनके लिए, जो बोल्ड है, स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, जिसको वो बहुत पसंद करता है। लेकिन जब भी ये आगे जाता है ये बंदी अलग ही कुछ भलती चीज़ें ही कर रही है। मोस्ट लाइकली ये पर्सन आपकी एनर्जीज को बहुत पसंद करते हैं, बट उन्हें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लड़ने की आदत है। यू हैव एन हैबिट ऑफ आर्ग्यूमेंटिव नेचर आपका बहुत ज़्यादा है। आप बात को ना हमेशा गलत एंगल पे ज़्यादा लेके जाते हो एंड यू आर वेरी पॉजिटिव एंड दैट टाइप ऑफ पर्सन जो एक होता है ना कि ऐसे क्यों बोला, तूने मेरे से ऐसे बात की, अरे हाउ डे यू, ये इंसान ऐसे किस बोल रहे हैं। या तो आपने किसी को खरी खोटी सुनाई है जो इन्होंने आपसे देखा है। ये इंसान आपको एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन ज़रूर मानते हैं। इनको लगता है कि ओ वाओ दिस पर्सन इज़ अमेजिंग, बट जैसे ही आप बिहेव करते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि ओके नो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, इट्स लाइक दैट। तो आप उनको डरा देते हो, आपसे वो दूर भागते हैं इसकी वजह से कई बार वो आपको, और आप या तो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो, बहुत जल्दी आप किसी इंसान से ज़रा सा बात करते हैं, यू विल डिसाइड कि ओ ये इंसान का अफेयर चल रहा है, ओ तो ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, हालांकि उस इंसान को पता भी नहीं वो रिलेशनशिप में है, बट आपको ऐसा लगता है ओ सो दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन मी, हाउ डे ही, ओ ग्रेट अमेजिंग, तुमने मुझे धोखा दिया है। उस पर्सन को पता ही नहीं मैंने धोखा दिया। तो आप बहुत जल्दी जजमेंट्स पे आ जाते हो, आप बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हो सामने वाला रिलेशनशिप में। तो ओवर आपका थोड़ा पॉजिटिव या एक ऐसा नेचर है जो उससे वो जिसको देख के वो ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, बट ये उतने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल है। इनको राइट और रॉन्ग की समझ है। इन्हें लगता है इनकी फैमिली में क्या कल्चर इंपॉर्टेंट। लेट्स से आप एक महाराष्ट्रियन है और दूसरा जो है आप पंजाबी हो, तो इन्हें पता है कि मेरी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये बाउंड्रीज़ के साथ ही आपके साथ चलना प्रेफर कर रहे हैं कि भाई नहीं भाई मेरी फैमिली जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, तो मेरे को थोड़ा सा सेंसिबल बाउंड्री क्रिएट कर चलना चाहिए। ये हर चीज़ क्लैरिटी में रखना पसंद करेंगे कि भाई नहीं यार, और ये आपको एज एन
देखते हैं कि आप उतने मैच्योर हैं कि आप चीज़ों को समझेंगे। विद पेज ऑफ कप्स, यस, ये इंसान आपके बारे में बार बार डे ड्रीमिंग करते हैं, अभी से नहीं, बहुत लंबे टाइमिंग से ये भी आपके बारे में सोचते हैं, बट इन्हें लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं जल्दी ओवर जज कर लेते हो, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो, और बहुत जल्दी जो है एक क्लैरिटी, एक होता है ना, एक डिसीजंस माइंड में बनकर आप कुछ भी इनको जज करना शुरू कर देते हो। एंड इफ ये पर्सन अगर कोई सेलिब्रिटी है तो ये इंसान इस वक्त अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है या कर रही है। सेलिब्रिटी एज इन मैं नहीं कहूँगी कि एक सेलेब है, मैं कहूँगी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बट उस इंसान को अवेयरनेस नहीं है आपको लेकर कोई, कि भाई आप उसको तो पता भी नहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ये उन लोगों के लिए कि ये पर्सन इस वक्त काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, काम पे बहुत फोकस्ड है। इस इंसान को कोई अजीब से ड्रीम्स ज़रूर आते हैं जो मे भी आपसे कनेक्टेड हैं, जो बार बार सपनों में एक होता ना, या तो एंजल नंबर्स दिखते हैं जो इन्हें ज़रूर कंफ्यूज करते हैं और आपकी तरफ का सिग्नल और साइन ज़रूर देते हैं। बट विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली एक बोल्ड पर्सनैलिटी, ये एक भले स्त्री है या पुरुष है, ये एक बोल्ड पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, और ये कोई इंडिपेंडेंट पर्सन को चाहते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में, जो फुद्दू ना हो, जो डर के भाग नहीं रहा है, जो छुप नहीं रहा है उनसे, ऐसे पर्सन को नहीं चाहते। ये कोई कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ में नहीं पसंद करते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप या ऐसा कोई रिलेशनशिप जो इन्हें हमेशा एक्सप्लेनेशन देना पड़े, ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते। इनकी लाइफ में अगर आप इनको बहुत टाइम से ये क्रश वाली फीलिंग्स अगेन जिसको आप देख रहे हो, मिल रहे हो, उनसे पसंद करते हो, तो ये व्यक्ति पहले आपसे दोस्ती करके आपके साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नहीं, ये फिजिकल नहीं होना चाहते। इनका मतलब ये है कि आपको टाइम देकर आपको और जानना चाहते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में एक अच्छे कनेक्शन है जिसको ये और आगे ले जाके रिजॉइस वाली एनर्जी होता ना कि सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, लेट्स बी गेट टुगेदर, एंजॉय करें, घूमे फिरे, भले आप फिजिकल नहीं हो, क्योंकि ये सेक्सुअली आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि यार इसके साथ तो फिजिकल हो जाते हैं फिर इसको यूज़ एंड थ्रो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फाइनेंशियली इसको यूज़ कर लेती हूँ एंड फिर मैं इसको भूल जाऊंगी इस बंदे को, नहीं, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। ये इंसान आपको एज इन फ्रेंडली मैनर में देखकर, आपसे दोस्ती करके आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड अगर ये आपको नहीं जानते तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपने आप में ऑक्यूपाइड है, इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, बट ये लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत एक्सपांड कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में ऐसा ही कोई पर्सन चाहते हैं जो उतना ही एक्सपांड, उतना ही ग्रो करे। कोई नॉर्मल लेवल का पर्सन ये अपनी लाइफ में नहीं देख रहे, ये नहीं सोचते या नहीं सोचते कि अरे इनको कोई भी एकदम एवं के टाइप का लड़का या लड़की मिल जाए। ठीक है, आप जिस भी इंसान को पसंद करते हैं एक तरफा, वो इंसान आपके साथ फ्रेंडली एनर्जी में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, दोस्त बनाना चाहता है, आपके साथ इमोशनल कॉन्टेस्ट में इन्वॉल्व होना चाहता है, नॉट इन फिजिकल मैनर, नॉट इन दैट सेंस जिसमें आपको ये यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल, ये आपको सारी क्लैरिटी के साथ ही आगे ले जाना चाहते हैं। इनको है कि भाई अगर नहीं हो सकती मैरिज तो नहीं हो सकती, अगर लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, तुमको ये चीज़ माइंड में क्लियर रखनी होगी, ये चीज़ आपके सामने क्लियर रखना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते ये आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो दोस्ती का है, जिसमें भले एक लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते वाला जो लाइन है वो गलत साबित हो जाए कि हाँ एक लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, एक लड़का लड़की साथ इंजॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। बट आपकी कहीं कहीं एग्रेसिव साइड को देखकर ये व्यक्ति आपके करीब ज़्यादा आना नहीं चाहते, आपको उस तरीके से एक पॉसेसिव पार्टनर की तरह ये देखते हैं। विद सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति आपके साथ इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। आपको जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक हो तो व्हाई नॉट, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये आप में इंटरेस्ट लेंगे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हुए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो ये व्यक्ति आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपको किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं देंगे, बिकॉज ये नहीं चाहते कि फोर्सफुली किसी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेकर आए या फोर्सफुली किसी तरीके से आपको पुश करें चीज़ों को करने के लिए। ये अपनी लाइफ में कोई भी ब्लेम या कोई भी नाम या इमेज को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकते, अपनी रेपुटेशन को ख़राब होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए ये ऐसे हैं कि यार मेरी तरफ से टर्म्स क्लियर हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद मी लेट्स जेल अलॉन्ग, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर तुम्हारा और मेरा ऐसा नहीं हो सकता सो तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। और ये आपके साथ ये क्लैरिटी रख रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में शायद बहुत लोग होंगे, मैं बहुत लोगों से बात करूँगा और करूँगी, बट जस्ट बी क्लियर कि तुम पॉसेसिव होना या ओवर रिएक्ट करना बंद करो, बिकॉज मेरे लिए तुम भी एक दोस्त की तरह ही हो। ठीक है, आई नो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये एज एन इश्क वाला लव वाला नहीं है आपके लिए, ये इश्क वाला लव है, ये इंसान के लिए वो इश्क वाला लव नहीं है। फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत एग्जॉस्टेड है, आपको एज एन
एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ देखते हैं। एंड आई एम फीलिंग गिल्टी दीज डेज। उनको कहीं कहीं लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा ज़्यादा बोला या आपने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं गुस्से में आकर, जिसमें उनको लग रहा है कि यार मेरे को ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपनी बाउंड्री क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए थी। तो अगर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बात बिगड़ रही है और ये पर्सन आपको उसकी वजह से ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये इसको हो क्या जाता है। तो अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना सीखो। गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। पहले गाइडेंस देख लेते हैं ओवरऑल आप लोग के लिए क्या है, फिर यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताया। अच्छा, नेक्स्ट 7 डेज में क्या आपके क्रश कोई एक्शन लेंगे? नहीं, देयर इज़ नो एक्शन। ये आपके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हाय हेलो चलो वाला कि कैसे हो, मस्त ऐसे वाली एनर्जी। मे बी आप लोग वीकेंड सेलिब्रेट करो, साथ में सब दोस्त लोग मिलो, ऐसा भी हो सकता है, या सोशल ऑफिस की गेट टुगेदर हो, ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स मुझे ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए मेनली मुझे दिखाई दे रही है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं विथ फ्रेंड्स, विथ देयर लव वंस। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लंबी रीडिंग थी, बहुत पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। यूनिवर्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है, ओवरऑल कह रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वाले हैं या आप क्रश वाले हैं, ओवरऑल यूनिवर्स आपको थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कह रहा है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना चाहिए। अपने अंदर ना एक लीडरशिप एनर्जी लानी होगी। लीडरशिप एनर्जी आपको लीड करना सीखना होगा। क्या हो रहा है ना, लोग आप पे भारी पड़ रहे हैं, लोग आपको सिखा रहे हैं कि वेयर यू नीड टू गो। आपको जीपीएस दिया जा रहा है लोगों की तरफ से। लोग आपको बता रहे हैं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अच्छा लेफ्ट जा, राइट जा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एंड देन यू विल गेट योर पाथ। आपको ऐसा बनना होगा जहाँ पर आप लोगों को लीड करें, ना कि लोग आपको। लाइक यू हैव टू बी द राजा ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बी द रानी ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का लीडर और अपनी ज़िंदगी की अथॉरिटी आपके अपने पास ही होनी चाहिए। प्लस ओवर चीज़ें, या तो ओवर वर्क, या तो बहुत काम कर रहे हो, या तो ओवरली इमोशनल हो जाते हो, एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा बैलेंस लाओ, थोड़ा बैलेंस लाओ। कितना इन्वॉल्व फैमिली के साथ होना है, कितना काम करना है, जहाँ ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ ना बोलो, जहाँ थोड़ा सा ग्रेसफुल होने की, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है वहाँ फ्लेक्सिबल भी हो जाओ। विथ किंग ऑफ कप्स इट सेज कि आप इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हो, अपने इमोशनल सेंसिटिव साइड पे थोड़ा वर्क करो। जल्दी क्विक डिसीजंस पे मत आ जाया करो, ठीक है। जल्दी ये निर्णय मत ले लो कि सामने वाला क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें मत डिसाइड करो, ठीक है। लेट मी सी अब यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ये आपको पाथ दिखाने में हेल्प करेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। वीडियो अभी तक अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब अल्टरनेट डेज पे वीडियो हो गई है, आई नो दैट, बट कैन यू सी दिस कि इतनी डिटेल रीडिंग होने लगी है, कितना मज़ा आने लगा है, कितनी डेप्थ में हम लोग अब रीडिंग्स कर रहे हैं। क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? एवरी मंडे वीडियो करने का लॉजिक ये है कि नेक्स्ट 7 डेज तक आप शांत रहो, आप एडिक्टेड ना रहो किसी चीज़ के लिए। अल्टरनेट डेज पे मैं आपके लिए जो है चीज़ें डाल रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट, यार फिश मार्केट नहीं बनाना है मुझे अपने यहाँ। मुझे बस चाहिए कि जो काम हो वो ऐसा हो कि मेरे भी मन का हो और आपको भी पसंद आए। यूनिवर्स मुझे बताएं यूनिवर्स के मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ। इट्स अ हाई टाइम कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत लंबे समय से हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप एक ही जगह बैठ गए, एक ही स्टैग्नेंट एनर्जी में, एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, राइट। हमने स्टार्टिंग में रीड किया है कि आप बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हो, आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो ऑलरेडी, कुछ नई चीज़ें, नई एक्टिविटीज़ जिसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना नहीं चाहते, आप लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, आप मिस्टीरियस हो रहे हो। बट यूनिवर्स क्या कह रहा है कि आप ना एक तो कंफर्ट जोन में नहीं आ पा रहे, कंफर्ट जोन में जा चुके हो और वहाँ से बाहर रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं। प्लस 2 ऑफ पेंटिकल, आप एक साथ या तो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है ये मत करो, बी स्ट्रैटेजिकल, थोड़ा क्लैरिटी लाओ लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको कह रहा है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ, जल्दबाजी मत। आज ही मेरी लॉटरी लग जानी चाहिए, आज मैं बिलियनियर बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, नहीं। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा हर डिसीजन को थॉटफुल होकर, ग्राउंडिंग एनर्जी में रहकर, बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को लेकर ग्रेटफुल हो जाओ, अपनी लाइफ में जो मिला है उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हो जाओ कि यार ये चाय का कप मिला है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हाँ, ऑल टाइम बोलते नहीं रहना है, बट बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, ग्राउंडेड एनर्जी में आओ। थोड़ा सा ऐसे सोचना बंद कर दो कि
मे बी लाइफ ने आपको एक क्रॉस रोड पे डाल रखा है जहाँ पर आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ भी, मतलब क्रिप मत करो। लाइफ इज सेइंग, यूनिवर्स इज सेइंग कि मैं तुम्हें जितना बेस्ट दे सकता हूँ दे रहा हूँ, तुम्हें बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, थोड़ा स्ट्रांग होना है, सारे सेंसिबल डिसीजन लेना है, क्योंकि तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगेन वो स्टार्टिंग की चेयर की बात करते हैं कि वो चेयर आके मैं उठाऊंगा, वो उठानी तुम्हें ही पड़ेगी, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिकल, क्योंकि वो चेयर बहुत भारी है, तुम्हारी कमर में दर्द हो सकता है, तो तुम्हें उस चेयर को कैसे उठाना है जिससे तुम्हारी कमर में ना दर्द हो, उसके बारे में सोचना होगा। और वो कैसे करोगे? जैसे कोई वर्कआउट करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे कि भाई मेरी बैक थोड़ी सी वीक है, पहले उस पर आप थोड़ा सा काम कर लो, उसके बाद उस चेयर को उठाना। झटके से जाके नहीं उठाना है, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो। गेटिंग इट? यूनिवर्स कह रहा है जल्दबाजी मत करो, इम्पेशेंट मत हो जाओ, एंड स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। लोगों की जजमेंट से डिसाइड करना बंद करो कि आप क्या हो। लोगों को मत डिसीजन दो कि वो आपकी लाइफ का, आपकी रिलेशनशिप का, आपके करियर का पार्ट डिसाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, आपके घर वाले नहीं, टैरोरिस्ट नहीं, कोई नहीं। जस्ट खुद डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और आपको क्या लगता है क्या होगा। अगर कॉन्फिडेंटली यू आर फीलिंग इट कि यस ये ही है, तो वही है। इफ एग्जाम्पल आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार मैं तो मोटा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, यस आप वही जो फील कर रहे हो वही है। बट इफ़ यू फील कि नहीं मैं सुंदर हूँ, द वे आई एम, सुंदरता को डिफाइन करने का कोई एक तरीका नहीं है। जैसे लोग होते हैं ना कि आपको कमेंट करेंगे, आप डल लग रहे हो, आप बीमार लग रहे हो, ये ज़बरदस्ती का करेंगे। मेरे साथ भी होता है ये, मैंने बहुत टाइम लर्न करने में लिया है इस चीज़ को, आपको भी समझा रही हूँ। सुंदरता का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कौन बोलता है कि मोटे लोग सुंदर नहीं होते? कौन लोग बोलता है कि पतले लोग सुंदर नहीं होते? ये क्राइटेरिया, ये ट्रेंड सेट्स किसने किए हैं? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप जो हो, आप जो फील करते हो वही रियलिटी है, और वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फिर लोगों को बोलने दो वो ड्रीम्स हैं, लोगों को बोलने दो आए भ्रमित दुनिया में घूम रहे हो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना सीखो। यूनिवर्स कह रहा है तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत जल्दी तुम्हारे ना लोगों के हिसाब से पाथ बदल जाते हैं। तुम बोलते हो ओ पीपल आर सेइंग दिस, ओ मे बी दिस इज द राइट थिंग। नहीं, अपने आप पे बिलीव करो। जब तुम सोच रहे हो ना तो वो चीज़ होगी, ठीक है? बिलीव इन योर ओन सेल्फ। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको जो है स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।